ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद की आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से शिप्रा जो है वो इस चीज़ को नोटिस कर रही है कि ये लड़का कुछ ज़्यादा ही उस पर ध्यान दे रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि उसकी माँ भी काफ़ी हैरान है और वो हर एक के दिल में घर करता जा रहा है, क्योंकि उसके घर वाले भी काफ़ी ज़्यादा अब उसको तरजीह देने लग जाते हैं और शिप्रा को कहते हैं कि वाकई ये लड़का बहुत कमाल का है। और उसकी बहन तो उसको छेड़ने भी लग जाती है कि ये ऐसा ही लड़का तुम्हें चाहिए था जो तुम्हें मिल गया है। इसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप लोग जो कुछ समझ रहे हैं बिल्कुल गलत है। हाँ, ये लड़का, इसमें कोई बुराई भी मुझे नज़र नहीं आती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश होती है उसकी इस मासूमियत की वजह से और काफ़ी ज़्यादा दिल मोह लेता है उसका। लेकिन उसकी माँ भी उसके काफ़ी गुनगाने लग जाती है और कहती है कि मुझे उसकी बातें ऐसे लगता है कि जैसे वो मेरा अपना ही बेटा है। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि वो इस तरह का भेस बदल कर शिप्रा को बहुत ज़्यादा धोखा दे रहा है और इस चीज़ की माफ़ी शायद शिप्रा उसको कभी भी नहीं दे पाएगी, क्योंकि झूठ से उसको शदीद नफ़रत दिखाई गई है। इसलिए जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बेल यानी कि बहुत ज़्यादा करता है कि कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है, और ख़ास तौर पर शिप्रा के बाप के दिल में जगह बनाने की कोशिश करता है और उसको कहता है कि आप नहीं समझते हैं कि मैं आपका कितना बड़ा फ़ैन हूँ, मुझे ऐसे ईमानदार लोग बेहद पसंद हैं और मुझे आप जैसे ईमानदार लोगों के साथ ही काम करना था, और देखिए अल्लाह ने कैसे मुझे आपके साथ मिला दिया है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि शिप्रा का बाप काफ़ी खुश होता है और उससे काफ़ी इम्प्रेस भी होने लग जाता है और कहता है कि मुझे भी तुम जैसे लड़के की ही तलाश थी। ये सुनकर तो लड्डू फूटने लग जाते हैं शाबिर के, क्योंकि वो जानता है कि वो इस तरह के लड़के को ही पसंद करता है और बिल्कुल वैसा ही हुलिया, वैसा ही बेस, सब कुछ वैसा ही लेकर आया है। लेकिन ये चीज़ें काफ़ी दफ़ा उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट बन जाती हैं और वो काफ़ी परेशान भी हो जाता है और सोचता है कि कितना मुश्किल है इस इश्क में ये सारी मंजिलें तय करना और किस तरह से वो शिप्रा के दिल तक पहुंचेगा। लेकिन वो बेहद कोशिश करता है, लेकिन शिप्रा उसको इस किस्म का घास नहीं डाल रही है और वो समझ रहा है कि शिप्रा के लिए मज़ीद अच्छा बनना चाहिए, क्योंकि अभी ये कुछ भी नहीं है। मज़ीद इसके अलावा अच्छा बनूंगा तो ही वो उसकी कदर करेगी। लेकिन आप देखेंगे जी शिप्रा के घर वाले अब काफ़ी ज़्यादा उसके गुण गाने लग जाते हैं, लेकिन शिप्रा की माँ कहती है कि तुम क्यों हमारे घर की तरफ टहलते रहते हो। जिसको सुनकर वो कहता है कि नहीं जी, मैं इधर उधर ही रहता हूँ, इसलिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप हमसे बिला झिझक कह सकती हैं, मैं आपके सारे काम करने के लिए रेडी खड़ा हूँ। यानी कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से वो पेश आता है। लेकिन उसका बाप शामिर का काफ़ी परेशान है और वो कहता है कि इस लड़के को तो बिल्कुल भी परवाह नहीं है मेरी, और उसकी सुतीली माँ जो है बस इसी तरीके से लगी रहती है और कहती है कि देख लो कि मैं तो आपको कहती थी कि इस लड़की को आपकी बिल्कुल परवाह नहीं, यानी कि बुरे तरीके से उसका दिमाग भरने की कोशिश कर रही है और उसको कहती है कि आपका बेटा इस काबिल नहीं है कि उसके हाथ सारा बिजनेस थमाया जाए। लेकिन वो औरत भी किसी बड़ी ही डील पर आई हुई है और कोई बड़ा ही कारनामा सरंजाम देना चाह रही है, जिस चीज़ की उसके बाप को समझ नहीं आ रही है, और वो उस पर अंधाधुंध एतबार करता जा रहा है और हर चीज़ उसके अंडर ही करता जा रहा है। ये भी उस औरत की चाल है। लेकिन वैसे भी शामिर का दिल नहीं है, उसका दिल उचाट हो जाता है इन जैसे अमीर लोगों में रह के, और वो अक्सर अपने आप को घुटन महसूस करने लग जाता है और कहता है कि काश कोई ऐसी खुली फ़िज़ा हो जिसके अंदर वो सुकून का सांस ले सके। लेकिन जैसे ही वो शिवराज की दुनिया को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि यस, ये ही मेरी दुनिया है और मुझे इसी दुनिया के साथ ही जीना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। इसलिए आप देखेंगे कि वो दिन रात कोशिशों में लगा हुआ है कि वो इस जंग को जीत कर ही रहेगा। ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद की आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से शिप्रा जो है वो इस चीज़ को नोटिस कर रही है कि ये लड़का कुछ ज़्यादा ही उस पर ध्यान दे रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि उसकी माँ भी काफ़ी हैरान है और वो हर एक के दिल में घर करता जा रहा है, क्योंकि उसके घर वाले भी काफ़ी ज़्यादा अब उसको तरजीह देने लग जाते हैं और शिप्रा को कहते हैं कि वाकई ये लड़का बहुत कमाल का है, और उसकी बहन तो उसको छेड़ने भी लग जाती है कि ये ऐसा ही लड़का तुम्हें चाहिए था जो तुम्हें मिल गया है। जिसको
जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप लोग जो कुछ समझ रहे हैं बिल्कुल गलत है। हाँ, ये लड़का, इसमें कोई बुराई भी मुझे नज़र नहीं आती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश होती है उसकी इस मासूमियत की वजह से और काफ़ी ज़्यादा दिल मोह लेता है उसका। लेकिन उसकी माँ भी उसके काफ़ी गुन गाने लग जाती है और कहती है कि मुझे उसकी बातें ऐसे लगता है कि जैसे वो मेरा अपना ही बेटा है। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि वो इस तरह का भेस बदल कर शिप्रा को बहुत ज़्यादा धोखा दे रहा है और इस चीज़ की माफ़ी शायद शिप्रा उसको कभी भी नहीं दे पाएगी, क्योंकि झूठ से उसको शदीद नफ़रत दिखाई गई है। इसलिए जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बेल यानी कि बहुत ज़्यादा करता है कि कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है और ख़ास तौर पर शिप्रा के बाप के दिल में जगह बनाने की कोशिश करता है और उसको कहता है कि आप नहीं समझते हैं कि मैं आपका कितना बड़ा फ़ैन हूँ। मुझे ऐसे ईमानदार लोग बेहद पसंद हैं और मुझे आप जैसे ईमानदार लोगों के साथ ही काम करना था और देखिए अल्लाह ने कैसे मुझे आपके साथ मिला दिया है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि शिप्रा का बाप काफ़ी खुश होता है और उससे काफ़ी इम्प्रेस भी होने लग जाता है और कहता है कि मुझे भी तुम जैसे लड़के की ही तलाश थी। ये सुनकर तो लड्डू फूटने लग जाते हैं शाबिर के, क्योंकि वो जानता है कि वो इस तरह के लड़के को ही पसंद करता है और बिल्कुल वैसा ही हुलिया, वैसा ही बेस, सब कुछ वैसा ही लेकर आया है। लेकिन ये चीज़ें काफ़ी दफ़ा उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट बन जाती हैं और वो काफ़ी परेशान भी हो जाता है और सोचता है कि कितना मुश्किल है इस इश्क में ये सारी मंजिलें तय करना और किस तरह से वो शिप्रा के दिल तक पहुँचेगा। लेकिन वो बेहद कोशिश करता है, लेकिन शिप्रा उसको इस किस्म का घास नहीं डाल रही है और वो समझ रहा है कि शिप्रा के लिए मज़ीद अच्छा बनना चाहिए, क्योंकि अभी ये कुछ भी नहीं है। मज़ीद इसके अलावा अच्छा बनूंगा तो ही वो उसकी कदर करेगी। लेकिन आप देखेंगे जी शिप्रा के घर वाले अब काफ़ी ज़्यादा उसके गुण गाने लग जाते हैं, लेकिन शिप्रा की माँ कहती है कि तुम क्यों हमारे घर की तरफ टहलते रहते हो। जिसको सुनकर वो कहता है कि नहीं जी, मैं इधर उधर ही रहता हूँ, इसलिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप हमसे बिला झिझक कह सकती हैं, मैं आपके सारे काम करने के लिए रेडी खड़ा हूँ। यानी कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से वो पेश आता है। लेकिन उसका बाप शामिर का काफ़ी परेशान है और वो कहता है कि इस लड़के को तो बिल्कुल भी परवाह नहीं है मेरी, और उसकी सुतीली माँ जो है बस इसी तरीके से लगी रहती है और कहती है कि देख लो कि मैं तो आपको कहती थी कि इस लड़की को आपकी बिल्कुल परवाह नहीं, यानी कि बुरे तरीके से उसका दिमाग भरने की कोशिश कर रही है और उसको कहती है कि आपका बेटा इस काबिल नहीं है कि उसके हाथ सारा बिजनेस थमाया जाए। लेकिन वो औरत भी किसी बड़ी ही डील पर आई हुई है और कोई बड़ा ही कारनामा सरंजाम देना चाह रही है, जिस चीज़ की उसके बाप को समझ नहीं आ रही है और वो उस पर अंधाधुंध एतबार करता जा रहा है और हर चीज़ उसके अंडर ही करता जा रहा है। ये भी उस औरत की चाल है। लेकिन वैसे भी शामिर का दिल नहीं है, उसका दिल उचाट हो जाता है इन जैसे अमीर लोगों में रह के और वो अक्सर अपने आप को घुटन महसूस करने लग जाता है और कहता है कि काश कोई ऐसी खुली फ़िज़ा हो जिसके अंदर वो सुकून का सांस ले सके। लेकिन जैसे ही वो शिवराज की दुनिया को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि यस, ये ही मेरी दुनिया है और मुझे इसी दुनिया के साथ ही जीना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। इसलिए आप देखेंगे कि वो दिन रात कोशिशों में लगा हुआ है कि वो इस जंग को जीत कर ही रहेगा।